हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एक्साइन और इंटाइन क्या होती है पॉलन ग्रेन के अंदर। तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और उसका जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 सेंटीमीटर माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इट हैज़ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, और इसके पास जो है दो वॉल्स होती हैं, जो दो लेयर्स होती हैं, दो लेयर की वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन। तो इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली हार्ड लेयर होती है, उसको हम एक्साइन बोलते हैं। और ये जो है स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। अभी तक पाया गया सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। तो ये जो हमारा स्पोरोपोलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के साथ खड़ा रह सकता है, उसको कुछ नहीं होता। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली वगैरह में, मतलब कि सल्फ्यूरिक वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह में जो है इसको कुछ नहीं होता। नो एंजाइम डैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। तो अभी तक ऐसा कोई एंजाइम, कोई केमिकल नहीं पाया गया है जो कि इस स्पोरोपोलिन को गला सके, डिग्रेड कर सके। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent। तो हमारे पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर होती है वहाँ पर कुछ जगह ऐसी होती है, वहाँ पर कुछ पोर्स होती हैं, कुछ छेद होती हैं जहाँ पर कि हमारा स्पोरोपोलिन नहीं होता, और उस पोर्स को, उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin। और तो इसी स्पोरोपोलिन की वजह से जो है हम पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स की तरह कई सालों तक बचा के रख सकते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। तो अगर हम पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी जो एक्साइन होती है, आउटर लेयर, वो उसके पास जो है, मतलब उसके और पास जो है बहुत ही अच्छे से पैटर्न्स और डिज़ाइंस बने हुए होती हैं। What do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? तो क्या लगता है आपको कि जो हमारी एक्साइन होती है वो इतनी हार्ड क्यों होती है, और उसमें जो है एक जगह होती है, मतलब जर्म पोर जो होता है उसका क्या काम होता है। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। तो जो स्पोरोपोलिन की अंदर वाली लेयर होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये जो लेयर होती है इंटाइन, ये बहुत पतली होती है और कंटिन्यूअस होती है। मतलब कंटिन्यूअस बोले तो इसके अंदर कोई पोर वोर नहीं होती है, इसमें कोई छेद वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल लगातार होती है। जैसे कि एक्साइन में जर्म पोर्स थे, छेद थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तरफ से कंटिन्यूअस होती है, लेयर होती है। और ये जो है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे इस पॉलन ग्रेन के जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो कोई ना कोई मेम्ब्रेन तो होगी साइटोप्लाज्म के और पास, तो इसमें क्या सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एक्साइन और इंटाइन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक्साइन और इंटाइन कौन सी लेयर होती हैं, इनका क्या काम होता है, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं और किस किस से बनी हुई होती हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।